Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Nisha. My friend, as you can see this book in my hand. So in this video I am going to suggest you all important topics of grammar which are really important for speaking English. So जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको लर्न करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको वन बाय वन जो है बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी एंड यू हैव टू वर्क ऑन दोज इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. फ्रेंड, सी दिस बुक बेसिक इंग्लिश ग्रामर. एक और इसी तरह का जो है बुक आता है जिसका कवर भी सेम होता है बट लिटिल डिफरेंट, बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बुक, बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन. उसी बुक में सारे टॉपिक्स हैं. मेरे पास वो बुक है बट इसका कवर जो है निकल चुका है. सो दैट इज़ वाई आई एम अनेबल टू शो यू. My friend, before breaking down all the topics, all important topics, before that I want to say you something. If you are someone and think and have perception that you can learn English without grammar, then you are totally wrong. You know why? Because you live in India, not in America and England. So इंडिया में हमारे पास प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है विदाउट ग्रामर. आई एम नॉट डिनाइंग ऑफ इट, बट when you have proper environment of English, then my friend you can learn English without grammar. बट मुझे नहीं लगता कि हमारे कंट्री में कहीं ऐसा जगह भी है. मोस्टली हमारे पास इन्वायरमेंट या तो हिंदी का है या लोकल लैंग्वेज का है, बट नॉट इंग्लिश. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इंग्लिश बोलना सीखना है तो ग्रामर का सहारा लेना ही पड़ेगा. इफ़ यू आर हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट, if you don't have understanding of English, so in that condition you can't deny grammar. So now my friend, I am going to talk about all important topics, and our first important topics is use of EGMR. Yes, you heard me right, use of EGMR. ये जो है फर्स्ट टॉपिक है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं मार्केट जा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू मार्केट. हाउ आई यूज्ड एम. क्यों? क्योंकि मुझे पता है एम का यूज़ कहाँ होता है, एज का यूज़ कहाँ होता है, आर का यूज़ कहाँ होता है, एंड दिज आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. तो ये स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है और इसका ज़रूरत होता है. आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि EGMR का कहाँ प्रयोग होता है. देन यू कैन ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस करेक्टली एंड स्पीक इंग्लिश, मेक सेंटेंसेज. तो ये फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आप नहीं जानते हैं देन लर्न इट. एंड इफ़ यू हैव फॉरगेटन, बिकॉज सो मेनी लर्नर्स कहीं ना कहीं हाउस वाइफ है, वर्किंग पर्सन है और बहुत पहले पढ़े हुए हैं, तो उनके केसेस में जो है रिवाइज करने की ज़रूरत है. और अगर आप नहीं जानते हैं तो लर्न करने की ज़रूरत है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड टॉपिक एंड दैट इज़ यूज ऑफ was and were. Yes, you heard me right, was and were. My friend, this is also used in spoken English. If you have to show a state of being of past, then you must know this. और हम बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल कि मैं घर पे थी, मैं मार्केट में थी. हाउ यू कैन टेल दिस टू सेंटेंसेज इन इंग्लिश? इफ़ यू नो दिस देन यू कैन. आई वॉज at home, I was in market. So how you can make and transform sentences, speak in English, if you know usage of these two, was and were. Not only two, all whatever I am suggesting you. So this is the second important topics, my friend. You must know, you must work if you don't know. Now let's move towards our third topic, use of हैज़ एंड हैव. इसका यूज़ जो है पोजेशन शो करने के लिए
किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है। सो हाउ आई कैन मेक इट इन इंग्लिश? आई हैव अ कार। उसके पास एक पेन है। ही हैज़ अ पेन। तो जब भी पोजीशन दिखाना हो कि मेरे पास कुछ है या किसी और के पास, सो इन दैट कंडीशन हैव हैज़ का यूज किया जाता है। और किसके साथ हैव और किसके साथ हैज़ लगाया जाता है, यू विल नो बेटर वे इफ़ यू नो स्टडी इट। सो यू मस्ट स्टडी इट, वर्क ऑन इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ टॉपिक, यूज ऑफ हैड। यस माय फ्रेंड, हैड। इसका यूज़ जो है पास्ट की पोजीशन शो करने के लिए किया जाता है। जैसे पास्ट में मेरे पास कुछ था, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाल कलम था। आई हैड अ रेड पेन। तो पास्ट में आपके पास कुछ था, उसे शो करने के लिए, उसे बताने के लिए यू मस्ट नो दिस use of had. So this is also important. Now our next topic, and that is imperative sentences. तो इसके अंदर में जो है छोटे छोटे सेंटेंसेज आते हैं, जैसे कि गो देयर, कम हियर, टॉक टू मी, सिट देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर स्पोकन में यूज होता है, हम लोग करते हैं। सो दैट इज़ वाई यू मस्ट नो इट, यू मस्ट स्टडी इट, तभी जो है आप बोल पाएंगे ऐसे सेंटेंसेज इंग्लिश में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर अनदर टॉपिक, एंड दैट इज यूज ऑफ कैन एंड शुड। माय फ्रेंड, दीज आर मॉडल्स, ये मॉडल्स हैं कैन एंड शुड। एंड यहाँ पे तो दो ही मॉडल्स हैं, ऐसे तो कई और हैं, बट इफ़ यू आर बिगिनर देन स्टार्ट विथ ओनली दिस टू। ओके, कैन एंड शुड। सो कैन का जो यूज़ है एबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तो जब भी आपको इस तरह की सेंटेंसेस बनाने होंगे तो आप कर पाएंगे इफ़ यू नो द यूज ऑफ कैन। मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, अगर एडवाइस वाली चीज़ें आती हैं या ऑब्लिगेशन वाली, तो उस कंडीशन में अगर आप शुड का यूज़ जानते हैं, so you will use easily and speak in English. So my friend, you must know these two models if you want to speak English, क्योंकि स्पोकन के लिए बहुत ही important है, you can't deny. Now let's move towards our next topic, and that is very very important among these all. You can't deny. Last but not least, and that is टेंसेज। यस, यू गॉट मी राइट, टेंसेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर स्पोकन इंग्लिश। यू कांट इग्नोर, यू कांट डिनाई, यू मस्ट हैव टू लर्न इट, यू मस्ट हैव टू स्टडी, वर्क ऑन इट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। एंड यू नो माय फ्रेंड, वन फैक्ट आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू नो द टेंसेज, अगर आप टेंसेज जानते हैं, आपको आता है, तो 60 एंड 65% जो है आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, सीख नहीं सकते, आप सीख जाएंगे, इतना इम्पॉर्टेंट है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन वाई, क्योंकि जो भी हम करते हैं पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट ऐसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। सो इफ़ यू नो द टेंसेस देन यू विल एक्सप्लेन एंड स्पीक बेटर इंग्लिश, मेक सेंटेंसेस करेक्टली, और तभी आपको लोग जो है समझ पाएंगे कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप ये जानते हैं तभी लोगों को समझ पाएंगे कि वो किस जो है टाइमिंग की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, क्योंकि हमारे एक्टिविटी, हमारा लाइफ पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है और हम इसी में बात करते हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में ही। तो टेंसेज अगर जानते हैं, सो वेरी वेल यू कैन एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड अदर्स एंड अदर्स विल अंडरस्टैंड यू। और आप जो है 60 एंड 65% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे अगर आपको टेंसेज आती है। सो माय फ्रेंड, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट।
माय फ्रेंड, नाउ आई वांट टू टेल यू कि जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको सजेस्ट किए हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और इनफ है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आपको बस इतना ही टॉपिक्स पे वर्क करना है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। एंड दिस इज़ वाट आई हैड डन इन माई इनिशियल टाइम। मैं भी जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी, फिर बोलती थी, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते सारे स्ट्रक्चर्स मेरे माइंड में फिट हो गए। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वो टोटली अच्छे से हो गए बाय प्रैक्टिस। और मेरा माइंड जो है इस तरह से कैपेबल हो गया कि मैं डायरेक्टली नाउ आई कैन थिंक एंड स्पीक। सो दिस विल ऑल्सो हैपन इन योर केस। जस्ट trust in me. I'm telling the fact and truth. I'm telling my own experience, my friend. And now, my friend, I want to say you something. I want to warn you about one biggest mistake. You know what? So many people think कि पहले मैं इस टॉपिक्स पे जितने भी हैं उस पर वर्क करेंगे, कमांड हासिल करेंगे, देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, जो कि सबसे बड़ी गलती है। विच इज़ यू डोंट हैव टू डू। आपको नहीं करना है। आपको सारे टॉपिक्स पे वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है। Simultaneously, you also have to do speaking practice. Whatever you have learned, whatever you know in English. जितने भी चीज़ आपने इंग्लिश में सीखा है, जो भी टूटा फूटा थोड़ा बहुत, आपको बोल के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना है और साथ ही साथ जो है टॉपिक्स पे वर्क करते जाना है। सो दिस इज़ व्हाट माय फ्रेंड आई वांटेड टू सजेस्ट यू ऑल। यही सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अब पता लग चुका है, आप जान चुके हैं। सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस एंड स्टडिंग दिस ऑल वन बाय वन एवरी सिंगल डे एंड ब्रिंग इन योर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, and you will see by the practice with your hard work, consistency, very soon you are going to learn English, speak English. My friend, for today that's it. I hope you like this video. If you, then please like, share and subscribe. Bye bye. We will meet in next video.